सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग सभी को पता है कि बसंत मेला लग चुका है। तो बसंत मेला का शुभ अवसर पर मैंने बताया था कि यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट के बारे में सारा कुछ स्ट्रक्चर, जो मशीन वगैरह है वो उसके बारे में सारा कुछ आप लोग एक्सप्लेन करने वाले। तो वीडियो पे कंटिन्यू आप लोग बने रहे और सारे भैया लोग से भी जाकर बातचीत करने वाले। तो कंटिन्यू आप लोग वीडियो पे बने रहे दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया था, स्टील प्लांट के अंदर पे जो मशीनरी रहता है वो सब के बारे में आप लोग दिखाने वाले। चलिए अंदर की ओर चलते हैं और आपको सारा कुछ दिखाते हैं। काफ़ी सारा जो आपका कोयल वगैरह रहता है वो सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये कोकोवेन प्लांट है CONCC। ये बैगन हमारे यहाँ आता है। बैगन आके टिफलर में टिफलिंग किया जाता है। बैगन टिफिन होने के बाद ये हमारा जाता है यहाँ सेलो पे, कोयला स्टोर होता है वहाँ पे। वहाँ स्टोर होने के बाद वो हमारा कोल टावर में जाता है। बैटरी में चार्जिंग कार के माध्यम से बैटरी को फिट किया जाता है। अब आगे प्रोसेस वो करेंगे। नाम ओम प्रकाश नाम हुआ, इलेक्ट्रीशियन है हम CONCC। कोकोवेन का प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और कोकोवेन कैसे काम करती है उसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। आप उस वहाँ समझ ही लिए हैं कैसे होता है। उसके आगे प्रोसेस ये है, समझे ना। ये हमारा पूरा बैटरी का फंक्शन है, कैसे बैटरी हम लोग संचालन करते हैं। ये हो गया पुशर कार, वो चार्जिंग कार हो गया ऊपर में, समझे ना। पहले हम लोग वो सेलो से जो स्टोरेज करते हैं वहाँ से हम लोग बाय बेल्ट के द्वारा कोल टावर में कोल को मंगाते हैं, कोक को। वहाँ से चार्जिंग के द्वारा फिल करते हैं उस गाड़ी में। और वो ये बैटरी है, एक बैटरी में 170 खाँचा है, बैटरी है, उसमें हम लोग डालते हैं, समझे ना, उसी चार्जिंग के द्वारा। और उसके बाद 18 घंटा के लिए दोनों साइड से डोर को बंद करके सील कर देते हैं। और सारा उसमें जितना भी धुआं है हम लोग बायो प्रोडक्ट प्लांट को भेज देते हैं। उससे बायो प्रोडक्ट प्लांट ना वो सब सामान बनाता है। और बाकी जो कोल बच जाता है, कोक हम लोग क्विंचिंग के द्वारा, ये देखिए फंक्शन है, समझे ना। देखिए पुशिंग करते हैं, पुशिंग करके क्विंचिंग लोगों में देते हैं और उसके बाद वो बाहर निकालते हैं, समझे ना। ये पुशर कार हुआ, समझे ना। ये आगे पीछे करके हम जो बैटरी में हम लोग को पुशिंग करना, कोयला को बाहर, कोक को बाहर निकालना है, इसी से हम लोग निकालते हैं, समझे ना। ठीक, थैंक यू। बोकारो स्टील प्लांट कोकोवेन इलेक्ट्रिकल्स है। ये कोकोवेन बैटरी है। टोटल इसमें जो बैटरी है, जो ऊपर से जो देखें कोल टावर से चार्ज किया जा रहा है, कोयला अंदर डाला जा रहा है और फिर ये गैस के द्वारा हीट होता है। और फिर बाद में कोक तैयार होने के बाद इसको डी कार के जरिए नीचे क्विंचिंग में गिराया जाता है अगले स्टेशन से जाने के लिए। इसका कोक आगे सेंटर जाता है और इसका सारा गैस कोल केमिकल्स में जाता है। वहाँ से सभी गैस को एक्सट्रैक्ट करके वो जो मटेरियल दिख रहे हैं अलग अलग, मतलब कोक, तार, फिर से अलग अलग केमिकल, बहुत सारे गैस से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, वो सब रखे। जिसमें पीट हो गया, उसमें फिर आपका तार हो गया, फिर बेंजोल हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सब निकाले जाते हैं। और ये सब बाय प्रोडक्ट है कहलाते हैं, जो अलग अलग दूसरे कामों में यूज किए जाते हैं। ये प्लांट से बाहर भी जाते हैं। मेरा नाम ललित विजय सिन्हा हुआ और मैं सिंटर प्लांट में इलेक्ट्रिकल में हूँ। और ये सिंटर प्लांट का सबसे पहले रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स एरिया हुआ ये। यहाँ पे देखिए आयरन और है, ये हो गया कोक डस्ट, लाइम स्टोन, नट कोक, और ये हो गया आपका मिल स्केल। तो ये सबको तैयार करके हम लोग सिंटर बनाते हैं। ये कन्वेयर प्रोसेसिंग से हम लोग का इस माध्यम से होते हुए
आगे ये कन्वेयर के माध्यम से होते हुए जाता है। सिंटर तैयार होने के बाद ये ब्लास्ट फार्नेस में। उसका मशीन का यूज किस तरह से करें हम? मशीन का यूज बहुत तरह से होता है। क्रशिंग मशीन यूज होता है, आपका ग्राइंडिंग होता है, क्रशिंग होता है, सारे प्रोसेस से डस्ट तैयार करते हैं हम लोग। रॉ मटेरियल्स तो आते हैं सब इस अवस्था में, इन सबों को क्रशिंग करके हम लोग तैयार करते हैं, फिर बॉलिंग ड्रम में मिक्स करते हैं, मिक्सर करके फिर उसको सिंटर तैयार करते हैं। अभी मशीन को थोड़ा सा यूज करके हम लोग देख सकते हैं क्या मशीन को? मशीन ये यूज नहीं कर सकते हैं, बस आप देख सकते हैं जो चल रहा है, जस्ट लाइक ये मॉडल है, इसमें तो ऐसा यूज नहीं कर सकते हम लोग, डेमो है। यहाँ पे हम लोग इसीलिए रॉ मटेरियल रखते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। ये डस्ट तैयार हो जाता है, ये डस्ट तैयार होने के बाद फिर सिंटर तैयार करते हैं मशीन शॉप में हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग फार्नेस को देते हैं। मेरा नाम विकास चंद्रा है, ब्लास्ट फर्नेस में काम करते हैं चार्जिंग साइड में। चार्जिंग साइड में हम लोग रॉ मटेरियल चार्ज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, उसकी का देख रेख है। रॉ मटेरियल में हम लोग आयरन ओर, सिंटर, कोक, पैलेट, लाइमस्टोन और क्वार्टजाइट का इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरत के हिसाब से सब डालते हैं और उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघला लेते हैं। नियरली अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस पे पिघलाते हैं, तो आयरन हमारा भारी होता है वो सेपरेट हो जाता है और स्लैग सेपरेट हो जाता है। फिर टैप होल से उसको निकाल लिए, आयरन अलग कर लिए और स्लैग अलग कर लिए, और ये आयरन निकाल के, ये चूँकि इम्प्योर आयरन है, बहुत ज़्यादा काम लायक नहीं है, तो फिर हमने SMS को भेज दिया। SMS में स्टील बनाने का प्रोसेस उन लोग करता है। ये सिंटर है, ये कोक ओवन है। आयरन और हमें माइंस से मिलता है, हमारा अपना माइंस है, और सिंटर प्लांट से आया। कोक हमें कोक ओवन से मिला। पैलेट है जो हम अपने दूसरे प्लांट से ले आते हैं और कुछ परचेज करते हैं। लाइमस्टोन हमारा माइन है, वो लाइमस्टोन मिल गया। क्वार्टजाइट भी आता है माइन से, और ये सब मिला के हम लोग चार्ज किए ब्लास्ट फर्नेस में। ये आयरन हमारा प्रोडक्ट बना, ये सैंपल निकाला हुआ है ठंडा में, ये बहुत मॉल्टेन स्टेज में रहता है, एकदम बहता हुआ रहता है। हाँ, और ये बन पिघलने का ये हमने दे दिया SMS को। SMS इससे स्टील बनाएगा। हमारा नाम कैलाश मानता हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे मतलब यहाँ शो कर रहे हैं प्रोजेक्ट शो, मतलब यहाँ पे मेल्टिंग शॉप के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे हम मतलब कैसे मतलब मेल्ट क्या करके मतलब आपका स्लैब कैसे बनाया जाता है, ये प्रोसेसिंग आपको मतलब हम बताने जा रहे हैं। इसमें एक्चुअली ब्लास्ट फर्नेस में रॉ मटेरियल बहुत सारा है, इसमें कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सब मिला के यह मतलब ब्लास्ट फर्नेस में इसको धवन भट्टी में इसको किया जाता है, मेल्टिंग किया जाता है, उसका फिर मिक्सचर में लाया जाता है। मिक्सचर में फिर वो बहुत सारे ऐसे भी मतलब पदार्थ होते हैं जो कि हम मतलब वेस्ट हो जाता है धवन भट्टी से निकल के, उसको फिर से वह मिक्सचर में डाल के फिर दोबारा प्रोसेसिंग करके उसको फिर कन्वर्टर में ला के उसको प्रोसेसिंग, उसको मतलब लांसिंग वगैरह करके उसको हीट को और मतलब जो मतलब वेस्ट हो जाता है उसको मतलब और उसको मेल्ट करके उसको लोको के द्वारा ला के कास्टर में लाया जाता है। यहाँ पे LF द्वारा इसको फिर सांचा में डाला जाता है, फिर सांचे द्वारा बन के स्लैब बन के निकलता है। बस यही प्रोसेसिंग है। क्रेन के बारे में कुछ बताइए। क्रेन में ये मतलब जितना मेल्ट मतलब लोको से होके आते हैं, ये मतलब ये आपका क्रेन का ये है कि इसमें ये लोअरिंग होस्टिंग का मतलब पार्ट्स है, ठीक है। ये मतलब लोअरिंग होता है ऐसे और ये होस्टिंग ऐसे, मतलब ये जो पार्ट्स आपका मतलब मेल्ट जो होता है इसी में मेल्ट भरा जाता है और इसी से मेल्टिंग मतलब उठाया जाता है और लोको में कई मतलब जाते हैं, उसमें लोको में डाल जाता है और डाल के फिर ये मतलब यहाँ से वहाँ ले जाता है। मेरा नाम अरविंद पन्ना है, मैं SMS2 में हूँ। SMS2 कन्वर्टर मैकेनिकल मेनली देखता हूँ। हम लोग जो यहाँ ये सेटअप लेके आए हैं, हम लोग SMS2 में जो ब्लास्ट फर्नेस से हॉट मेटल आता है हमारे पास, हम मेनली उस हॉट मेटल को स्टील में कन्वर्ट करते हैं। यही एक हमारा कंप्लीट सेटअप है। जो हम लोग का प्लांट में एक्चुअल सेटअप है उसी का स्केलिंग करके एक छोटा स्वरूप है, सेम डिटो ऐसा ही है जैसा यहाँ पे प्लांट में। सबसे पहले हम लोग का ब्लास्ट फर्नेस से हॉट मेटल आता है। हॉट मेटल आने का दो पाथ है, एक टोरपीडो के थ्रू आता है और एक है वो ओपन टॉप है। टोरपीडो में लाने का एक हम लोग का बेनिफिट है, इसका कैपेसिटी 300 टन का है, और दूसरा एक ये भी है टेम्परेचर मेंटेन रह पाता है 1300 से 1400 डिग्री। ओपन टॉप में टेम्परेचर हम लोग का रिड्यूस हो जाता है करीब 1250 से 1350। इस टोरपीडो से आने वाले हॉट मेटल को हम लोग सीधा HMDS में
ले आते हैं और उसका डिसल्फ्यूराइजेशन करते हैं यहाँ पे। इसका एक हम लोग का मोटिव रहता है कि जो ब्लास्ट फर्नेस से हॉट मेटल आता है उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कुछ परसेंटेज यहाँ पे कम कर लें। और दूसरा ओपन टॉप लेडल से जो हम लोग का मेटल आता है उसको हम सीधा मिक्सर में ले आते हैं। मिक्सर हमारा दो काम के लिए है, एक तो स्टोरेज के लिए है, दूसरा जो हॉट मेटल आता है उसको हम लोग यहाँ पे होमोजेनाइज करते हैं। जब यहाँ से हम लोग का हॉट मेटल बाहर ले आते हैं उसके बाद ले जाते हैं इसको हॉट मेटल ट्रांसफ़र कार के थ्रू कन्वर्टर में ले जा करके हम लोग चार्ज करते हैं। फिर कन्वर्टर में फ्लक्स वगैरह ले करके हम उसको स्टील में कन्वर्ट करते हैं। जो हॉट मेटल है स्टील में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो हॉट मेटल स्टील में कन्वर्ट होता है उसी मेटल को फिर ले जा करके हम लोग कास्टर में पोर करते हैं, जो स्लैब के फॉर्म में निकलता है और वो लास्ट जा करके CRM, HSM ये सब में जा करके मेटल तैयार होता है। फिर उधर शीट वगैरह कोयल वगैरह करके हम मार्केट में उसको सप्लाई करते हैं। उसमें भी वेस्ट मटेरियल जो बचता है उसको क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल भी है हम लोग का, स्लैग वगैरह जो आता है उसको, जैसे बाहर में रोड वगैरह बनते हैं कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन के लिए है तो वहाँ हम उसको मार्केट में उसको सप्लाई कर देते हैं। या तो जो ऐश वगैरह है उसको सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह में भी दिया जाता है, उसका भी ब्रिक्स वगैरह सीमेंट वगैरह बन जाता है। उसका थोड़ा सा यूज बता दीजिए और साथ ही में उसका किस तरह से मशीन चलता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, मशीन चलता है हम लोग का, आइए यही हम लोग का कन्वर्टर है जो हॉट मेटल को स्टील में कन्वर्ट करेगा। हम लोग का जो कैपेसिटी है कन्वर्टर का वो 300 टन का है। इस पोजीशन में ला करके हम दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो चार्ज कर सकते हैं, दूसरा अगर मेटल तैयार हो चुका है स्टील में तो हम उसको टेप भी कर सकते हैं। हम इसको कैसे पता चलता है कि मेटल तैयार हो चुका है? जब इसमें हम लोग का लांसिंग सिस्टम है, लांसिंग सिस्टम के थ्रू हम कन्वर्टर में जो हॉट मेटल रहता है उसको हम ब्लोइंग करके कार्बन को हम रिड्यूस करके स्टील में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जब हम लोग का एक टाइम ड्यूरेशन होता है 14.5 से 17 मिनट के लमसम, उसके बाद एक एक्सपीरियंस के आधार पे जब अंदाज़ा हो जाता है कब हमारा कन्वर्ट हो चुका होगा, हम उसका सैंपल टेस्ट लेते हैं। सैंपल टेस्ट लेने का दो वजह है। एक तो है हम एक सैंपल टेस्ट लेते हैं कि जो स्टील बना है उसका एक चेक करेंगे कि जो हम लोग को कंपोजिशन चाहिए वो अचीव हुआ कि नहीं। दूसरा टेम्परेचर भी हमें चाहिए होता है कि हमें इसी टेम्परेचर पे लाइक 1650 से 1700 इतना ही टेम्परेचर चाहिए। तो हम सैंपल ये करके सैंपल को रीड किया जाता है, उसको इंस्पेक्ट किया जाता है कि वो कंपोजिशन मिला कि नहीं। अगर वो ना मिला हो तो हम दोबारा से उसको रीहीट करेंगे, रीब्लो करेंगे, और अगर बन गया हो तो हम इसको कास्टर में ले जाएंगे, कास्टर में ले जा करके उसको कास्टिंग करेंगे। और हम लोग CRM3 से हैं। CRM3 का मॉडल लगा है ये पुस्तकालय मैदान में बसंत मेला में। और ये हमारा प्रोडक्ट है कोल्ड रोलिंग प्रोडक्ट्स है, जिसमें हम लोग 0.2 से 2 mm तक रोलिंग करते हैं। हमारा कस्टमर है एनिलिंग और SDGL, और हम लोग लेते हैं HSM से माल। HSM से हम लोग का जो प्रोडक्ट आता है उसको पहले पिकलिंग करते हैं, मतलब क्लीनिंग वगैरह होता है, उसके बाद फिर इसको रिडक्शन करते हैं और उसको साइज में थिकनेस को पतला करते हैं, थिकनेस और कम करते हैं। और हमारा फिनिश प्रोडक्ट जो 0.2 से 2 mm के बीच में होता है। यही टेंडम मिल है, यहीं पे रिडक्शन होता है। जो थिकनेस हम लोग कम करते हैं वो यहीं होता है। कितना देर लगता है एक बनाने में, एक रोलिंग? एक रोलिंग कंप्लीट कॉइल में 10 मिनट के आसपास लगता है। एक